सो हाय। तो यार हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमने अपने सर्विस को इम्प्रूव किया बाय स्केलिंग, राइट। मतलब हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग पढ़ी थी। तो मानकर चलते हैं कि हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर ली, ठीक है। बट आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारे डिज़ाइन में यूज़र्स जो है दे वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर, राइट। मैं डायग्राम से एक बार आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ ध्यान दो, ये यूज़र्स है हमारे वेब ब्राउज़र एंड मोबाइल ऐप। तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, डायरेक्टली दे आर कनेक्टेड टू वेब सर्वर, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो मान के चलते हैं कि अगर सर्वर हमारा ऑफलाइन हो गया तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि यूज़र्स तो डायरेक्टली कनेक्टेड है और जो जिससे कनेक्टेड है वो ऑफलाइन हो गया, तब तो सर्विस हमारी गई, यूज़र्स को इम्पैक्ट होगा, ठीक है। ऑल्सो और भी क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। मान लेते हैं बहुत सारे यूज़र्स डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं सर्वर से सेम टाइम, एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? वेब सर्वर की अपनी लिमिट होती है यार, तो उसकी लोड लिमिट मान लो रीच कर गई, है ना। तो वैसे केस में और क्या हो सकता है? स्लो रिस्पॉन्स हो सकता है कि स्लोली रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारा सर्वर, या फिर कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, हमारा कनेक्शन फेल हो जाता है, राइट। तो यार द बेस्ट टेक्निक टू हैंडल दीज प्रॉब्लम्स इज़ द लोड बैलेंसर, ओके। तो लोड बैलेंसर करता क्या है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि इट बैलेंसेस द लोड, दैट इज़ ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है वेब ट्रैफिक को, जितने भी ट्रैफिक आ रहे हैं ना उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं लोड बैलेंसर, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। आप देखो ध्यान से, इस बार यूज़र है वो डायरेक्टली सर्वर से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ लिखा है ना नीचे सर्वर 1 सर्वर 2, मतलब हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर ली है, देख रहे हो, 2 सर्वर हमने ऐड कर लिया। बट डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं हम यूज़र्स को। हमने क्या किया, यूज़र और सर्वर्स के बीच में एक लोड बैलेंसर रख दिया। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, वो जितने भी ट्रैफिक आ रहे हैं उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सर्वर 1 में कुछ ट्रैफिक भेज रहा है, सर्वर 2 में कुछ ट्रैफिक भेज रहा है, ठीक है। एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यूज़र जो कनेक्ट करते हैं लोड बैलेंसर से, तो लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी से कनेक्ट करते हैं वो, ठीक है। एंड लोड बैलेंसर जो है वो सर्वर से कनेक्ट करता है प्राइवेट आईपी के थ्रू। तो प्राइवेट आईपी जनरली एक विद इन अ सर्वर, विद इन अ नेटवर्क, सर्वर्स के बीच की कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, और वो बाहर से कहीं एक्सेसिबल नहीं होता है। प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी है, ये क्लाइंट्स इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूज़र्स हैं यहाँ पर, तो दे कैन ईजली एक्सेस द लोड बैलेंसर वाया पब्लिक आईपी, ठीक है। तो यार हमने अभी क्या देखा कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वेब ट्रैफिक को, और जैसा कि मैंने बताया कि यूज़र्स कनेक्ट टू लोड बैलेंसर वाया पब्लिक आईपी, राइट। एंड लोड बैलेंसर कम्युनिकेट्स विद द वेब सर्वर्स वाया प्राइवेट आईपी, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो चलो, अब लोड बैलेंसर हो गया और हमने 2 सर्वर भी ऐड कर लिए, तो हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी कर ली और लोड बैलेंसर भी लगा दिया, तो वी आर वेरी हैप्पी। अब ना कोई फेल ओवर है, ना कोई और इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी भी है, क्योंकि अगर मान लो एक सर्वर ऑफलाइन चला गया तो सर्वर 2 है ना हमारे पास, इट विल टेक ऑल द ट्रैफिक। और इन केस सर्वर 1 अगर फेल भी होता है तो हम क्या करेंगे, एक नया हेल्दी वेब सर्वर ऐड कर लेंगे, राइट। ये क्या करेगा, हमारे लोड को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर वेबसाइट हमारा ग्रो कर रहा है, हमारी सर्विस ग्रो कर रही है काफ़ी रैपिडली, तो हम क्या करेंगे, और मान लेते हैं 2 सर्वर जो हमने लगाए वो इनफ नहीं है जितने भी ट्रैफिक आ रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और सर्वर ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंड लोड बैलेंसर हमारी हेल्प कर देगा, जितने भी ट्रैफिक आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सारे रिक्वेस्ट को, ट्रैफिक को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो जो हमने सर्वर्स लगाए हैं उसमें, ठीक है। तो लोड बैलेंसर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, इन आवर सर्विस। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट? तो यार आपने अभी भी ध्यान आई गेस दिया होगा दैट कि हमारा डेटाबेस तो एक ही है, अभी भी एक ही डेटाबेस है ना। तो मान लो अगर डेटाबेस डाउन हो गया तब क्या होगा, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने, चलो ठीक है, हमने सर्वर्स ऐड कर दिए, ठीक है, हमने ट्रैफिक संभालने का अपना टेंशन दूर कर लिया, बट डेटाबेस तो अभी भी एक है जहाँ से हमें डेटा मिलता है। अगर मान लो उस डेटाबेस की ही सर्वर डाउन हो गई तब क्या करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।